नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नाना जी वातल मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। इनके साथ जयकिशन जी भी आए हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश ज़रूर करूंगा नाना जी से, जिस हिसाब से एक कहा जा रहा है कि शगुफा छोड़ा गया है। लगभग 4600 फैमिली यहाँ से कश्मीर भेजी जा रही है और लगभग मैं आपको बोल दूँ आधे से ज़्यादा एक चौथाई हिस्सा यानी कि 175 फैमिली का ब्लूप्रिंट भी कहीं ना कहीं बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कश्मीर वापस जा रही है। दरबार कहीं ना कहीं यहाँ पर सेशन लग चुका है, उस सेशन में पंडित कम्युनिटी की किसी ने बात तक तो की नहीं। अब जा कैसे रहे, नन्ना जी से पूछना। नन्ना जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो शगुफा छोड़ा गया है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? गुलशन कुमार जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका काम ही है 24 घंटे हर खबर पे नज़र रखना। मुझे खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अफवाहें कहाँ से आती है। अगर हम असेंबली की बात लेंगे, श्रीनगर में असेंबली चल रही थी जिन पे कश्मीरी पंडित को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, वो बीजेपी के एमएलएज पे थी। क्या आपने देखा बीजेपी के एमएलएज ने किसी एक ने भी कश्मीरी पंडितों के लिए कोई बात की या कोई रेजोल्यूशन लाया? नहीं। हाँ, कश्मीर में ये इन्होंने किया कि स्टेटहुड के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कि वो रेजोल्यूशन पास भी हुआ, उसमें वोट भी आए, इन्होंने उसकी अपोजिशन की, वही हुआ और बाकी हंगामा आराई हुई। लोगों के जो मसले थे, जो बिज़नेस करना था, उस पर कोई बात नहीं हुई। अब असेंबली ख़त्म होने के बाद ये आपकी ज़बान से ही कह रहे हैं आप शगुफा, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और गुमराह किया जा रहा है लोगों को। अगर कहीं पे सच्चाई है तो मुझे ये बोलिए, 176 लोगों को ले जा रहे हैं और 400 कुछ लोगों के लिए 3 महीने के बाद वहाँ क्वार्टर। मुझे पहले ये बोलिए, आप इन्होंने जो क्वार्टर पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ के लिए बनाए वो अभी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। कितने सालों से पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ बड़े परेशान हैं। अच्छा, उसमें भी कंडीशन है, वो जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको वो सरेंडर करना है। मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। उसमें भी एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय पहले ही लगा हुआ था, यानी कि उसका नंबर पहले ही आना चाहिए था, अभी कुछ लोग ट्रांसफ़र करवा कर दूसरे डिपार्टमेंटों में जाकर इस लिस्ट में नाम डलवा रहे हैं। बीवी भी नाम दे रही है अपना, हस्बैंड भी नाम दे रहा है, और जिसको ज़रूरत है, जो लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ किराए पर रह रहे हैं, उनका इस लिस्टों में नाम नहीं है। बात यही सारी है कि फेवरेटिज्म चल रहा है। जो लोग किसी के फेवर में हैं तो उनका ये सिस्टम ही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सिस्टम चेंज होगा, हुकूमत नई बनी है और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बात यह है कि अगर आपको क्वार्टर अलाट भी होता है तो आप वहाँ पर्दा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको उस एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशंस रखी हुई है। तो फिर आप बोलते हैं कि इतनी फैमिलीज़ को ले जाएंगे। मुझे ये सारा अफवाह लग रहा है, गुमराह करने वाली बात है। और अगर ऐसी कोई बात है तो गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। मैं आपको बात बताऊंगा, हमारे बेसिक मुद्दे हैं। आपके चैनल से मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब को प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उनकी सहानुभूति हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ है। क्योंकि वो मेरे एक टाइम में बहुत क्लोज भी रह चुके, हमने काम भी साथ किया है और हमेशा कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के लिए वो बात करते रहते थे। आज आपके माध्यम से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सीएम साहब से मिल के कम से कम कश्मीरी पंडितों के लिए कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करे। जो एक बेसिक नीड है, जो सबसे बड़ा मुद्दा और प्रॉब्लम है, वो है रिलीफ को इंक्रीज़ करना, और वो पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे और जो बेसिक चीज़ है उसको तो करें। अगर रिलीफ इंक्रीज़ होता है तो एक बेसिक जो नीड है कश्मीरी पंडित की विस्थापित की इस टाइम, कम से कम वो पूरी हो सकती है। नन्ना जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। अभी ये सवाल पॉलिटिकल रहेगा क्योंकि आप कांग्रेस से वाबस्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी फिर बार महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं 370 का राग लाप रहे हैं। देखिए, अलगाववादी सोच के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ये इन्होंने स्टेट का जो था दर्जा बहाली की बात की। कांग्रेस को टारगेट किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, ये आखिरकार क्यों? देखिए, मैं एक आम इंसान की तरह आपके साथ बात कर रहा हूँ। बात ये है कि पॉलिटिक्स क्या है।
पॉलिटिक्स ये है कि वोट बैंक के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, ये जुमलेबाजी चलती है इलेक्शनों में, लेकिन रियलिटी में क्या है हमें उस पे जाना है। मैं जो बात कर रहा था हमारी बेसिक नीड्स कश्मीरी पंडितों की, एक मैंने रिलीफ बोला, दूसरा मैं आपको बताऊंगा जयकृष्ण जी भी मेरे साथ है। आज से 35-36 साल हो गए माइग्रेशन को, हमें इन्होंने बोला था एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है, किसी का मकान गया, किसी का कुछ गया, उसका 50% दिया, 50% पेंडिंग है। जो हमारे आर्चर्स थे, बाकी चीज़ थे, उनका तो कहीं पे कोई कंपनसेशन ही नहीं मिला। तो हमारी ये बेसिक चीज़ें पहले देखो। अच्छा, उसके साथ में एक और चीज़ है, अब एक और चीज़ है कि अगर मैं आरबीए एरिया का हूँ, मेरी शादी होती है किसी लड़की के साथ जो आरबीआई एरिया की नहीं है, उसको मेरे साथ 15 साल रहना है। आरबीआई एरिया का थोड़ा समझाएं, मुझे खुलकर समझाएं। आरबीआई मीन्स कि जो बैकवर्ड एरिया होता है, ओके, बैकवर्ड एरिया में रहने का मतलब वो एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अब मैं उस एरिया का हूँ, लेकिन मेरी शादी जो होती है, मेरी वाइफ उस एरिया की नहीं है, लेकिन अब वो मेरी फैमिली में आई, उसको भी 15 साल वेट करना है मेरी फैमिली में रह के, तब जाके उसको आरबीए मिलेगा। तब तक वो 40 साल की हो जाएगी, फिर वो तो ओवर एज हो जाएगी ना, वो किस काम की है। तो ये क्या रूल बनाए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, इन चीज़ों पे चाहते हैं कि औरत कोई काम ना कर पाए, क्योंकि पढ़ी लिखी कम्युनिटी तो है, क्योंकि आपने पेन कल्चर अपनाया था, उनको पता है अगर बहू भी आएगी तो पढ़ी लिखी आएगी, वो भी नौकरी लेगी, और 15 साल का ये एक कैंची डालकर यहाँ पे बीच में खड्डा डाल दो, ये भरेगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। वही बात है ना। तो हम इतनी तकलीफ में हैं, इतने परेशान हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि उम्मीदें हैं, सरकार नई बनी है और नई सरकार से उम्मीदें हैं कम से कम रिलीफ के मुद्दे पे वो बात करे, ये आरबीए का मसला देखे, उसके साथ साथ में फिर ये जो हमारा कंपनसेशन जो है इसको बढ़ाना चाहिए। इसको नहीं, कंपनसेशन जो 50% ही मिला है, बाकी 50% का और जो आर्चर्स वगैरह का नहीं मिला है, तो उसमें क्या करना है। इन चीज़ों पे रिलीफ को तो बढ़ाना ही चाहिए। उसके लिए मैंने अपील की यहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब से, क्योंकि मैंने बोला मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, उनकी हर कम्युनिटी के साथ सहानुभूति है कश्मीरी पंडितों के साथ में, क्योंकि क्लोजली हमने काम किया है। तो मैं उनको गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिलके कम से कम कैबिनेट में तो एक रेजोल्यूशन पास करे, ताकि हमारा रिलीफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब ये हवा में छोड़ो, इतनी फैमिली ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये धोखा है, और इस पर भी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, क्योंकि अभी पीएम पैकेज के लोगों के लिए क्वार्टर नहीं पूरे, वो अभी रेंट पे रह रहे हैं। तो ये क्या, और इसमें मैं एक गुजारिश करूँगा, वो ये है कि मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हमीद करार साहब से, और बाकी जितनी भी पार्टी लीडरशिप है, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए गुलाम अहमद मीर साहब से, कि हमारी गुजारिश है, कोलेशन में हम हैं, तो आप एक एपेक्स बॉडी बनाने के लिए बात कीजिए कश्मीरी पंडितों की। उस एपेक्स बॉडी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव और जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, एक एपेक्स बॉडी जब बनेगी, फिर गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के बात करे वापस जाने के लिए, या यहाँ पे जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने के लिए, जब तक हम वापस जाते हैं। आपको पता, मैंने एक रेजोल्यूशन, एक मेमोरेंडम दिया था चीफ सेक्रेटरी साहब को, उसमें डिमांड थी, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 5 मरले ज़मीन और कम से कम एक मकान, भले ही वो एक मकान एक पोर्शन, मतलब एक फ्लोर वाला हो, सिंगल फ्लोर वाला मकान 5 मरले, और साथ में आप हमारा माइग्रेंट टैग जो है उसको ख़त्म करिए। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब के पास आया। मैंने पिछली बार भी डॉक्टर अरविंद कारवानी से आपके माध्यम से गुजारिश की थी कि दर्द हम सबका एक ही है, तो इस पे आप देख के इसको वापस रिकमेंड करिए, लेकिन क्योंकि शायद इलेक्शन वगैरह की वजह से वो बिज़ी रहे, उस पर अभी तक वापस कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अगर एपेक्स बॉडी बनती है, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी और लोगों को धोखा नहीं लगेगा, मेरी यही गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अपेक्स बॉडी अगर बनती है तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उसको
थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है सरकार से मिल सकता है अगर अपेक्स कमेटी बनती है तो। और अपेक्स कमेटी बन सकती है क्योंकि कांग्रेस के भी 6 एमएलए जो हैं वो बीच में है, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है, उमर सरकार तक ये बात जा सकती है। और सबसे बड़ी बात 2-3 चीज़ों का अभी मुझे और एक चीज़ पता चली, अगर नई बहू आती है घर में, अगर वो बैकवर्ड एरिया से है तो उसको 15 साल का एक लंबा चौड़ा जो टाइम है वो ख़राब कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं कमिश्नरी द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, पेन कल्चर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने पकड़ा हुआ है। अगर बहू आएगी वो भी पढ़ी लिखी आएगी, तो आपने उसको नौकरी ना देने के लिए ये एक बीच में एक दरिया की एक लकीर बना दी है, और जब तक दरिया पार नहीं करेगी तब तक वो नौकरी नहीं लेगी। अब दरिया पार करते करते वो 40 की हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, नौकरी मिलेगी नहीं। और ये लोग कहते हैं, सरकार जो कहती है कि पंडित कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस वक्त जो सरकार ने काम है उनके लिए किया है। हाँ किया है काम, आपने रिहैबिलिटेशन के नाम पर आश्वासन दिया, अब 175 फैमिली को ले जाने की बात की जा रही है, शिगुका किसने छोड़ा कोई पता नहीं है। फिर कहा जा रहा है लगभग 4600 फैमिलीज़ को लिया जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर शिगुके छोड़े जा रहे हैं। जब 10 साल तक आपने 370 पैसे से तोड़ने के बाद ये कहा था कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सबसे पहली कश्मीर में वापस जाएगी, क्योंकि 370 ये एक रोड़ा है, और रोड़ा तो आपने हटा दिया। वो रोड़ा हटने के बावजूद भी पंडित कम्युनिटी कश्मीर नहीं पहुंची। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उस पार्टी को हुआ जिसने 370 के नाम पर पूरे देश भर में चुनाव जीते, और उस चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं कहा जाए कि नुमाइश की। और ये कहा 370 एक रोड़ा था, मिलिटेंसी थी, सब कुछ था, लेकिन यहाँ क्या हुआ ये आपको पता चल ही गया। और पंडित कम्युनिटी को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए, क्या रिलीफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ताकि जब ये लोग वीडियो देखें, सरकार के लोग और रिलीफ कमिश्नरी के लोग, उनको ये पता चल पाए कि नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, नीचे पता चल रहा है कि रिलीफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 सालों से रिलीफ कोई बड़ा नहीं है। बहरहाल अब आने वाले सेशन में क्या होगा, जब सेशन लगेगा पंडित कम्युनिटी की बात की जाएगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।